नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता शर्मा लेकर आई हूँ लव स्टोरी। जीवन में किसी के चले जाने से या कुछ खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है। यह हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है, जब जिस समय हमारे पास जो है अनमोल है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आर्यन और मैं लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली कहानी। छोटी है लेकिन आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि इस कहानी में गहराई बहुत है। यह कहानी है आरोही और एक गुड़िया की, जो एक छोटी लड़की ऊपर लिखी हुई है। एक दिन की बात है, आरोही सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसे एक रोती हुई बच्ची मिली। आरोही ने उससे रोने का कारण पूछा तो लड़की ने बताया कि वह जिस गुड़िया से खेल रही थी वह इसी पार्क में कहीं खो गई है। आरोही ने उस बच्ची को उसकी गुड़िया ढूंढ लाने का आश्वासन दिया, जिससे वह बच्ची चुप हो गई। दूसरा है प्रेम कहानी। आरोही ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगी और फिर दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहाँ से चली गई। पर गुड़िया ना तो आरोही को मिली और ना ही उस बच्ची की। आरोही ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस बच्ची को लिखी, और जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा में आई थी, आरोही ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था: कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें लिखती रहूँगी, बस तुम रोना मत। अब आरोही रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी और लगभग रोज ही उस बच्ची को पढ़कर सुनाती, जो कि यात्रा का काल्पनिक वर्णन हुआ करता था। आरोही ने इस काल्पनिक लेखिक रोचक वर्णन ने उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमकड़ी के किस्से सुनाने लगी। अब वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफ़ी कहानियाँ हो गई तो आरोही ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को ला कर दी। जाहिए है, गुड़िया बदली हुई थी। उस बच्ची को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसे नहीं लगी, तो वह आरोही की ओर देखने लगी। जीवन एक संघर्ष है। आरोही अनजान बनते हुए गुड़िया में चुपकी एक चीट को निकाल कर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था कि वह मैं ही हूँ, तुम्हारी वाली गुड़िया, जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदली हूँ। बच्ची को इस गुड़िया और आरोही पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया लेकर घर चली गई। बरसों बाद जब वह बच्ची बड़ी हो गई तो एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो आरोही ने उसे दी थी। बचपन की बातें याद करके वह हंसने लगी। उसे सब समझ आ चुका था कि आरोही ने कैसे उसका मन रखा। उसे उस गुड़िया पर फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े गौर से देखने लगी। तभी उसकी नज़र गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे एक छोटे से पत्र में गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में संक्षेप में यह लिखा हुआ था: हर वह चीज़ जिसे तुम प्यार करती हो कभी न कभी तुमसे खो जाएगी, और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी होगी। रूप भले ही भिन्न होगा, पर प्यार एकदम खाली होगा। रुलाने वाली प्रेम कहानी, दिल को छूने वाली कहानी। रुलाने वाली प्रेम कहानी, दिल को छू लेने वाली कहानी। उस दिन हमारे स्कूल में मैं एक श्रुति नाम की लड़की से प्यार करता था। मैं 10वीं में था और श्रुति भी 10वीं में थी। हम एक दूसरे को प्यार करते थे। मैंने उस समय अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरा प्यार मान लिया। दोनों स्कूल एक बस में जाते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाता था और मुझे लगता था कि वह क्षण मेरे जीवन का सबसे अच्छा क्षण था। हमारे प्यार के बारे में क्लास में लगभग सभी को पता था। मेरे दोस्त मुझे श्रुति कहकर चिढ़ाते थे। लंच के समय श्रुति और मैं एक साथ खाते हुए अपने भविष्य की बातें करते थे। रात को हम दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। हम एक दूसरे को अपने सपने बताते और न जाने कब सो जाते। मैं रात को छत पर जाकर बातें करता। अगर मेरे घर में
प्यार आता है। ठंड में भी मैं छत पर जाकर प्रीति से बातें मम्मी पापा मान जाओ प्लीज। हम दोनों ने एक साथ कई सपने देखे। हमने शादी करना, बच्चे और होना और उनके नाम भी सोच रखे। हम दोनों का प्यार स्कूल तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जब हम कॉलेज में गए सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में प्रवेश करने के बाद प्रीति पहले की तरह नहीं रही। अब वह मुझे अस्वीकार करने लगी। अब वह पहले की तरह व्यवहार नहीं करती। अब मुझे नहीं देखती। मैं सोचने लगा कि ये श्रुति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। देखो ना, श्रुति अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती। अब मुझे इग्नोर करने लगी है। मैंने एक दिन श्रुति के एक दोस्त से कहा। उसकी दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने कॉलेज में अभय नाम के एक लड़के से श्रुति को अक्सर बातें करते देखा था। शायद श्रुति उसे पसंद करती है। उसकी दोस्त की बातें सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे लगता था कि श्रुति ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन मेरी आंखें नम होने लगी। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो मैंने श्रुति से पूछा, क्या आप अभय को पसंद करते हैं? श्रुति, आप बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप अभय को पसंद करते हैं? श्रुति, मैं और अभय सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपनी कार्रवाई को समझ नहीं पा रहा था। अब मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाया करता था। श्रुति पहले की तरह बिल्कुल बदल चुकी थी। रुलाने वाली प्रेम कहानी, दिल को छूने वाली कहानी। एक दिन मैंने अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए श्रुति को देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों की तस्वीर क्लिक की। कॉलेज खत्म होने पर मैं श्रुति से कहा, श्रुति 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्रुति, हाँ बताओ, क्या करना चाहिए? राजीव, क्या आप अभय को पसंद करते हैं? श्रुति, कल मैंने आपको बताया था कि अभय और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। राजीव, इन चित्रों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर बहस हो रही है। अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो देखो श्रुति, मैं उसे पसंद करती हूँ। आपको उससे क्या परेशानी है? मैं गुस्से से उसकी ओर देखा। राजीव, श्रुति, हम दोनों स्कूल से हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये अभय कहाँ से आया? स्कूल जीवन वह सिर्फ हमारा बचपन था, वह प्यार नहीं रहता था और हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उसने कहा और आसानी से चली गई। उसने मेरी भावना और मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उससे मैं बहुत प्यार करता था। उस रात मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे और मेरे नज़रों के सामने पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। मैं सिर्फ उसके पुराने चित्र का देखकर रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं थी। मेरी भूख सब मर चुकी थी। मैं बीमार हो गया और बहुत बीमार हो गया। मैं भी कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया था। रात को उसे इंटरनेट पर देखने से मुझे बहुत तकलीफ होती है। वह मेरे मैसेजों का जवाब नहीं देती। मैं सिर्फ चाहता था कि वह मुझे बात करे, लेकिन अब वह मुझे भूल गई। मेरा पहला प्यार श्रुति था। वह कहते कि हमें प्यार हो भूल नहीं सकते, और मैं भी उसकी यादें को भूल नहीं पा रहा। जहाँ भी मेरे स्कूल के रास्ते भी गुजरते हुए यादें फिर से ताज़ा हो जाती। अब मैं कॉलेज में अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन वास्तव में आज भी मुझे दुख है। मैं नहीं जानता कि ये पीड़ा कब होगी। जीवन में हमारी कल्पना की तरह नहीं होता। आप सच्चे हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आपके सामने वाला भी सच्चे। इंसान भी समय के साथ बदल जाते हैं। यह भी मेरी जीवन की सबसे दिलचस्प प्रेम कहानी है। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो इसे अपने दोस्तों और संबंधियों लोगों से शेयर करें। साथ ही आप हमें एक टिप्पणी देकर अपनी प्रक्रिया बता सकते हैं। आप सब बहुमूल्य समय धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। आप लोग को इस आलेख को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव है तो कृपया साझा। किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए स्वस्थ महसूस करें। धन्यवाद।